नमस्कार बच्चों। कल आपको आवेश किसे कहते हैं, इसके प्रकार और किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियों के बारे में बताया था, जिसमें एक विधि का आपको पूरा वर्णन करके समझा दिया था, घर्षण विधि। और आज आपको दूसरी विधि चालन विधि, या इसका दूसरा नाम है स्पर्श विधि। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, यानी अगर कोई वस्तु उदासीन है, निरावेशित है, तो उसको हम चालन विधि द्वारा कैसे आवेशित करते हैं। तो इसकी मैं आपको पहले एक भाषा लिख लेता हूँ कि इस विधि में क्या होता है। इस विधि में दो वस्तुएं काम में लेते हैं। इस विधि में दो वस्तुएं प्रयोग में ली जाती हैं। एक वस्तु आवेशित तथा दूसरी वस्तु निरावेशित। होती है। जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तब दोनों वस्तुओं का कुल आवेश परिमाण में बराबर प्रत्येक वस्तु पर वितरित हो जाता है। अब आपको मैंने भाषा लिख ली है, एक बार पढ़ लेता हूँ। इस विधि में दो वस्तुएं प्रयोग में ली जाती हैं। आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। जैसे ये पहली वस्तु है और इसको कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। इस स्टैंड का नाम है कुचालक स्टैंड। ये इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए वस्तु, और यह मान लेते हैं आवेशित है। यह आवेशित है, मान लेते इस पर 4 आवेश स्थित है। और दूसरी वस्तु जो हमने बताया है निरावेशित होती है, उसको भी हम कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं, नाम बी दे देते हैं। ये निरावेशित है, दोनों धातु की बनी हुई है, चालक है दोनों। अब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। जैसे ही हम कह रहे हैं ए और बी दोनों एक दूसरे के संपर्क में आके और अलग हो जाती है। ध्यान देना, ए और बी एक दूसरे के संपर्क में आ रही। क्या लिखा है मैंने? एक वस्तु आवेशित है, दूसरी वस्तु निरावेशित है। जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, ये देखो पहली, ये दूसरी, और दोनों को संपर्क में लाते हैं, तब दोनों वस्तुओं का कुल आवेश का मतलब ए पर आप देखो कितने प्लस हैं, 1 2 3 4, और बी पर कितना है 0, यानी इसका +4 है और इसका प्लस है 0, तो 4 और 0 4 हो गए। परिमाण में बराबर प्रत्येक वस्तु पर वितरित हो जाता है, यानी 4 में 2 इस पर आ गए, बराबर आधा आधा दोनों पर, और ए पर भी 2 आ गए और बी पर भी 2 आ गए। देखो बी पहले निरावेशित थी, लेकिन संपर्क में लाने के पश्चात में बराबर बराबर दोनों आवेशित हो गई। अब दोनों को अलग कर दो। अब दोनों वस्तुओं को अलग कर देते हैं, ए और बी को। ये ए है, ये बी है। तो आप देख सकते हो ए भी आवेशित, जो पहले आवेशित थी, और इसके संपर्क में आने से बी वस्तु भी आवेशित हो गई है। एक शर्त है यहाँ पर, यदि आपको शर्त बता देता हूँ, यदि आवेशित वस्तु कुचालक है, यदि आवेशित वस्तु कुचालक है, आवेशित वस्तु कुचालक है, और तब इसके संपर्क में
संपर्क में आने वाली वस्तु आवेशित नहीं होगी, आवेशित नहीं होगी। ध्यान देना, ये धातु की थी, ये धातु की थी, तो इसका आवेश संपर्क में लाने पर बराबर मात्रा में दोनों पर वितरित हो गया। अगर ए है, ये कुचालक हो, कुचालक बनी हुई हो, कुचालक हो और आवेशित हो, और इसके संपर्क में अगर कोई दूसरी वस्तु हम लाते हैं तो संपर्क में लाने के बाद में ये दूसरी जो उदासीन वस्तु थी वो आवेशित नहीं होगी। याद रखना इसके लिए, यानी कुचालक अगर कोई आवेशित है, उसके संपर्क में अगर कुचालक वस्तु ला रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही विधि से आवेशित की जा सकती है, और उस विधि का पहली विधि जो आपको कल बताई थी, और वो है घर्षण विधि। केवल घर्षण विधि से ही हम किसी कुचालक वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब दूसरी विधि के बारे में हम कंप्लीट आपको बता चुके हैं।